लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, गुरु वशिष्ठ जब चारों भाइयों का नामकरण करते हैं तो तीन भाइयों का नामकरण करने के बाद अंत में चतुर्थ बालक को वे लक्ष्मण नाम देते हैं। और उस नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो समस्त लक्षणों का धाम है और जो श्री राम का अत्यंत प्रिय है और जो सारे संसार का आधार है, इस बालक को जो अत्यंत उदार है मैं लक्ष्मण नाम देता हूं। वस्तुतः श्री लक्ष्मण जी की भूमिका मानस में इतने रूपों में है कि सचमुच ऐसा कोई पात्र नहीं है कि जिसकी भूमिका इतने प्रकार की हो। और इसलिए गोस्वामी जी जब उनके लिए उपमाओं का प्रयोग करते हैं या कोई उन्हें एक नया रूप प्रदान करते हैं तो उसमें आपको एक बड़ी भिन्नता सी प्रतीत होगी। कहीं तो गोस्वामी जी भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण श्री सीता को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम मूर्तिमान ज्ञान है, भगवती सीता मूर्तिमती भक्ति है और लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य। और कहीं गोस्वामी जी उन्हें काम की संज्ञा देते हैं तो वही व्यक्ति वैराग्य और वही व्यक्ति उसके लिए काम शब्द का काम कहा कि उपमा दी जाए तो ये तो बड़ी विचित्र सी प्रतिकूल बात है। जब विवाह के मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ ने जब अपने चारों पुत्रों को महाराज श्री जनक की चार कन्याओं के साथ देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैंने क्रियाओं के साथ चारों फलों को आज पा लिया। गोस्वामी जी का वह दोहा आपने पढ़ा होगा जिसमें वे कहते हैं मुदित अवधपति सकल सुत मधुर समेत कुमार जल पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। भगवान श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मानव मूर्तिमान चारों फल है। और इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान श्री राम साक्षात मोक्ष है, भरत मूर्तिमान धर्म है, लक्ष्मण मूर्तिमान काम है और शत्रुघ्न साक्षात अर्थ है। तब एक प्रसंग में तो ये कहा गया कि वो घनीभूत वैराग्य है और यहां लगता है कि वो साक्षात काम है। और कहीं वे कहते हैं कि वो तो मूर्तिमान वसंत है। भगवान श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण वन पथ में जा रहे हैं। ग्रामवासी पुरुष और ग्रामवासिनी स्त्रियां इस दिव्य छवि का दर्शन करती हैं और उस समय गोस्वामी जी ने बड़ा ही विलक्षण वर्णन किया। और वो पंक्ति बड़ी भावनात्मक ही नहीं है, दार्शनिक भी। गोस्वामी जी कहते आगे राम लखन पुल पाछे तापस वेश विराजत काछे। तो एक ओर तो ये तीन यात्री हैं और दूसरी ओर गोस्वामी जी एक अद्भुत सी बात कहते हैं जिस पर उन लोगों की दृष्टि नहीं जाती, केवल जो मनोरंजन के माध्यम से भी मानस का आनंद लेते। और गोस्वामी जी का वाक्य है कि राम लखन सिय सुंदर ताई सब चितवहि मन मति चित लाई। इस वाक्य के अंतर अर्थ पर आप दृष्टि डालिए। हम आप और संसार में जब किसी की सुंदरता को देखते हैं तो नेत्र के साथ मन का उपयोग करना ही पड़ेगा।
किंतु संसार का दर्शन करते हुए व्यक्ति अगर कहीं बुद्धि का प्रयोग करे तब तो सौंदर्य का सारा आनंद ही नष्ट हो जाएगा। जब हम नेत्र से देखते हैं तो एक सुंदर आकृति है, मन से उस सुंदर आकृति को देख करके आकर्षण उत्पन्न होता है, पर बुद्धि से अगर विचार करने लगे ये सौंदर्य कितने दिनों का है, इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, तो व्यक्ति को कहीं भी उस सौंदर्य का आकर्षण के रूप में दिखाई नहीं देगा। और चित्त के संदर्भ में तो पहले क्या है, वह तो एक उत्कृष्टतम स्थिति। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों की सुंदरता देखने के लिए आवश्यक है कि केवल व्यक्ति नेत्र और मन का ही प्रयोग न करे, अपितु बुद्धि और चित्त को ही लगावे। अब इसकी अगर वस्तुतः मैं व्याख्या विस्तार से करूं तो शायद बहुतों के लिए वो बहुत गम्य न हो, शायद लोग कठिनाई का अनुभव करें, पर उसका अभिप्राय यह है कि आप एक और उस सौंदर्य को उस दृष्टि से देखिए जो बहिरंग रूप में दिखाई दे रहा है, और फिर उसके अंतरंग रहस्य और अर्थ पर दृष्टि डालने की चेष्टा कीजिए। और तब गोस्वामी जी कुछ उपमाओं के माध्यम से उन तीनों के संबंध की ओर संकेत करते हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे। पहले वर्णन की विलक्षणता पर दृष्टि डाले। गोस्वामी जी कहते आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है, तो ऐसा लिखना अधिक उपयुक्त होता कि आगे भगवान राम है, उनके पीछे सीता जी है और सबसे पीछे लक्ष्मण है, जैसा कि क्रम है। पर ऐसा न लिख करके वे कहते हैं राम आगे है, लक्ष्मण पीछे है, बीच में सीता जी है। अब साधारण व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं है, वो तो ठीक है, चाहे जैसे लिख दिया जाए। पर गोस्वामी जी जब इस रूप में वो प्रस्तुत करते हैं तो आगे जो उपमा दी गई उसके संदर्भ को दृष्टिगत रख करके विचार करें तो उसका तात्पर्य समझ में आ सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया सुशोभित हो रही हो, इसी प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण के मध्य में श्री सीता जी सुशोभित। और इसके माध्यम से उन्होंने जो तात्विक संकेत किया उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। और उसका अभिप्राय जब हम ब्रह्म जीव और माया के संदर्भ में उस पर दृष्टि डालें, भक्त शास्त्र में उपासना के संदर्भ में जैसे ये रा और म राम शब्द है, राम नाम है, तो वैसे तो राम नाम श्री राम का वाचक है ऐसा मानते हैं। पर यहाँ व्याख्या की गई राम की, वहां उसको एक भिन्न रूप में भी प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है कि आप मनोरंजन की आशा तो ऐसे भी मुझसे नहीं करते होंगे, पर इस समय आप विशेष रूप से बुद्ध को इसमें सन्निविष्ट करने की चेष्टा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं राम शब्द लिखते समय उसमें जो तीन अक्षर है र, म और आ, अब इन तीनों की व्याख्या उपासना शास्त्र में यह कह करके की गई कि वस्तुतः इस राम शब्द में ही तीनों समाये हुए। रकार अर्थ राम, र में ही साक्षात राम है, और वे कहते हैं म जो है वही मानव मूर्तिमान जीव लक्ष्मण है, और र और म के बीच में जो आकार है वही वस्तुतः दोनों में संबंध स्थापित करने वाली मूर्तिमती माया शक्ति कहिए, भक्ति शक्ति कहिए, इन रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए। रकारार्थो राम सगुण परमेश्वर जहरे, और मकारार्थो जीवन सकल विधि कैंकर्य निपुण, और तयोर मध्याकारो, ये दोनों के मध्य में जो आकार है, अब उस दृष्टि से ब्रह्म और जीव और माया, मानो इस पंक्ति के द्वारा गोस्वामी जी ने अद्भुत रूप में व्याख्या प्रस्तुत की। और इसका उनका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म जीव बीच माया जैसे का अभिप्राय यह है, और उस माया शब्द की व्याख्या करते हुए
अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं। माया शब्द का प्रयोग तो रामायण में बहुत बार किया गया है और उसकी बड़ी निंदा की गई, लेकिन यह माया शब्द बुरे अर्थों में भी उसका प्रयोग किया गया और माया शब्द का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ अर्थ में भी किया गया। जब मन की साधना के बाद उनके समक्ष भगवान राम प्रकट होते हैं तो भगवान राम सीता जी का परिचय का महाराज श्री मनु से जिन शब्दों में देते हैं, आप उस पर दृष्टि डालिए। भगवान महाराज मनु से कहते हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। तुमने मुझसे अवतरित होने के लिए अनुरोध किया तो मैं तो अवतार लूंगा ही, पर यही वह आदि शक्ति है, वही माया है जिन्होंने संसार का निर्माण किया है और मैं जब जन्म लूंगा तो वो भी अवतार लेंगे। तो प्रभु स्वयं माया शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए करते हैं और वैसे माया की निंदा के लिए तो रामायण में अनगिनत शब्द है। और उसकी माया की जटिलता की ओर संकेत करते हुए जब पूछा गया कि माया क्या है, तो ऐसी व्याख्या कर दी गई कि वो तो बहुत जो तत्वज्ञ और उस दृष्टि से विचार करने वाला वही समझ सकता है। भगवान राम से श्री लक्ष्मण जी ने ही एक दिन यह प्रश्न किया और प्रश्न ये था कि माया क्या है। प्रश्न तो उन्होंने कहना चाहिए कि जितने दार्शनिक प्रश्न थे सब उन्होंने कर दिए। कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भगत करहु जयदाया, ईश्वर जीवन भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। और तब प्रभु ने माया की व्याख्या करते हुए एक वाक्य तो यह कहा कि संसार में जहां तक दृष्टि जाए और जहां तक मन जाए वो सब माया, जहां तक इंद्रिया जाए जहां मन जाए वह माया। गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने हो भाई। और उसका अभिप्राय है कि फिर बचा क्या, जहां इंद्रिया जाए और इंद्रियों तक की बात नहीं। जब यह कहा गया कि मन की गति भी जहां तक है वहां तक माया है, तो भगवान तो लक्ष्मण के समक्ष ऐसा कह चुके थे कि लक्ष्मण मैं तो तुम्हें संक्षेप में ही बताऊंगा और यह संकेत कर दिया था कि तुम्हारे प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिनका उत्तर सारे शास्त्रों में अनगिनत रूपों में दिया गया है और चाहे जितने विस्तार से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन थोड़े ही महत्व सब कहूं बुझाई। और वहां पर भी बड़ा मधुर संकेत है। प्रभु ने कहा मेरी बात को केवल मन से नहीं सुनना, सुनऊ कहा तो मन मत चित्त लाई, मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनो। और तब प्रभु ने सभी की व्याख्या की है, पर माया शब्द की व्याख्या के लिए भगवान ने उसका विभाजन दो रूपों में किया। उन्होंने कहा कि दृष्टांत के रूप में इसे तुम हृदयंगम करो कि माया का दो रूप है, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। प्रभु ने कहा तेकर भेद सुरहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो, और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। एक वह अविद्या माया है जो अत्यंत दुष्ट है और जिसके कारण जीव संसार समुद्र में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। और दूसरी विद्या माया वह है कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। विद्या माया वह है कि जो प्रभु से शक्ति प्राप्त करके अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती। अब ये तो सूत्र है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने का चरित्रों का भी आश्रय लिया, घटनाओं का भी आश्रय लिया और उसे स्पष्ट करने की चेष्टा की। यह जो विश्व प्रपंच है, संसार है, तत्वतः साक्षात ब्रह्म ही, ऐसा तत्वज्ञ कहते। पर जब हम देखते हैं तो सर्वत्र सब कुछ भिन्न ही भिन्न प्रतीत होता है। सबका रूप अलग, रंग अलग, स्वभाव अलग, चरित्र अलग। यह जो भिन्नता उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व में दिखाई दे रही है, वह दिखाई देने की का जिस वृत्ति से वह दिखाई देती है उसी का नाम है माया। और तब उसका अभिप्राय है कि संसार में अगर दृष्टि डाले तो केवल भेद ही सत्य है,
जिधर दृष्टि डालिए वहां भेद है, चाहे देश का भेद है, चाहे जाति का, चाहे काल का, चाहे परिवार का, चाहे समाज का, भेद ही भेद। पर वस्तुतः माया के अंतराल में अगर कोई प्रविष्ट हो सके तो उसको उस भेद में, उस भिन्नता में अभेद तत्व का दर्शन होगा। इसको अनेक दृष्टांतों के द्वारा गीता में मानस में समझाने की चेष्टा की गई। भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि इस तरह से तुमसे हृदयंगम करो कि जैसे अनेक रंगों की मणियां हो और उन मणियों को किसी एक धागे में पिरो दिया जाए तो मणि के रंगों को देख करके भिन्नता की प्रतीत होती, लेकिन अगर कोई अंतराल में बैठ के देखे कि उसके मूल में धागा जो है वो तो एक ही, तो धागा मैं हूं, मैं ही सर्वमिदं प्रोतम, ये सारा विश्व का जो विविध रूप में प्रतीत हो रहा है इसके अंतराल में मैं ही मैं विद्यमान। अब जब भगवान विद्या और अविद्या में भेद करते हैं, मैं नहीं चाहता कि श्रोता अधिक देर संकट में रहे, तो इसलिए मैं उसे स्पष्ट कर दूं कि भेद जो है उसे हमारे आपके जीवन में दो रूपों में देखा जा सकता है। और एक भेद जो है वो आनंद और व्यवहार के लिए परम कल्याणकारी, और एक भेद जो है भेद माया ही के द्वारा। जब प्रश्न पूछा गया कि आगे श्री राम है, लक्ष्मण पीछे है, तो फिर इन दोनों में मध्य में सीता का अभिप्राय क्या पूछा जाए कि जीव का और ब्रह्म का लक्षण क्या है? बोले जिसके पीछे माया है वह ब्रह्म है और जिसके आगे माया है वो जीव है। इन दोनों के अंतराल में माया के द्वारा ही दोनों को विभाजित रूप में दिखाया गया, किंतु एक विभाजन वह है जिसमें सारे संसार के जीव बने हुए। मैं और मोर तोड़ते माया जेहु बस कीने जीव निकाया, यही तो माया। भगवान ने कहा माया कोई स्त्री नहीं है, वस्तुतः ये जो मैं मेरापन और तू और तेरापन यही माया। तो सारे संसार में जितना व्यवहार है वह तो मैं, मेरे और तू और तेरे को ही लेकर के है। अब यह भेद जब उस रूप में जीवन में प्रकट होता है क्या, जिसका अनेक पात्रों के माध्यम से मानस में परिचय दिया गया, तो ये भगवान राम ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों में अपने लीला के माध्यम से माया के विविध रूपों का दर्शन कराया। माया का एक रूप है ताड़का, माया का एक रूप है मंथरा, माया का एक रूप है शूर्पणखा। और आप केवल मंथरा पर विचार करके दृष्टि डालें। महाराज श्री दशरथ की योजना है कि राम राज्य की स्थापना, तो राम राज्य की स्थापना में बाधा किसने डाली? मंथरा ने। और मंथरा ने जो का इस बाधक मंथरा जब बनी तो उसने किस मंत्र का प्रयोग किया? गोस्वामी जी ने बड़ी साहित्यिक भाषा में लिखा कि महाराज श्री दशरथ जब कैकेयी के महल में गए और पता चला कि महारानी कैकेयी जो है वो कोप बॉल में बैठी हुई है, तो दार्शनिक दृष्टि से इसका तात्पर्य क्या कि महारानी का दो महल है। एक तो वह महल है जहां पर नित्य महाराज श्री दशरथ और वो विराजमान होते हैं, पर उसके साथ साथ एक कोप भवन में जुड़ा हुआ। कोप भवन हम और आप सभी कभी न कभी कोप भवन में चले जाया करते, तो क्रोध आता क्यों है? बस वही पर माया की व्याख्या प्रारंभ हो गई। क्या क्रोध जब आवेगा तो द्वैत बुद्धि से ही आवेगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़ जीव की संबंध। और इसका अर्थ है कि क्रोध तो तभी आवेगा जब तेरापन दिखाई दे। जब भी हमें क्रोध आता है तो दूसरे पर आता है। आपका पैर चलते समय कभी कभी आपने देखा होगा टकरा जाता है, पर आपको तो जिस पैर से दूसरे पैर को चोट लगी आप उसके विषय में कभी आपको उस पैर पर क्रोध नहीं आता। और इससे भी अधिक अनुभव तब होता है जब आप कभी भोजन कर रहे हो और जीभ के द्वारा दांत दब जाती और दबी नहीं जाती, कट भी जाती, कभी कभी रक्त भी निकलने लगता है। पर किसी को आज तक दांत पर क्रोध नहीं आया कि इसने जीभ को काट दिया है, इसको दंड मिलना चाहिए और चल करके डॉक्टर से इसको उखड़वा दे। दूसरे से जरा सा धक्का लग जाए तो आपको क्रोध आ जाता है, दूसरे से जरा सा चोट लग जाए तो क्रोध आ जाता है।
इसलिए सूत्र मालूम हुआ है कि क्रोध का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति में अपने और पराये द्वैत की वृत्ति उत्पन्न होगी तभी से क्रोध आएगा। तो मंथरा ने कैकेयी जी को प्रेरित किया कि महाराज दशरथ से मिलिए पर कोप भवन में मिलिए। मानो द्वैत वृत्ति की ओर कैकेयी को प्रेरित कर रही। और जब महाराज श्री दशरथ को भवन में पहुंच गए और कैकेयी से बार बार उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, बार बार उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, पर कैकेयी बोल नहीं रही। तो इसीलिए गोस्वामी जी से पूछा बोल क्यों नहीं रही। तो गोस्वामी जी ने साहित्यिक व्यंग करते हुए कहा कि तुम जानते नहीं हो, जब लोग मंत्र जप करते हैं तो सिद्ध के लिए मौन रह करके जप करते हैं, और इस समय कैकेयी मंत्र जप कर रहे हैं, इसलिए दशरथ जी के बोलने पर भी नहीं बोल रहे, मंत्र जप कर रही। कब से इन्होंने, पहले तो जप नहीं करती थी, नहीं पहले दीक्षा नहीं लिया था तब तक जप नहीं करती थी, अब दीक्षा ले लिया। किससे दीक्षा ले लिया? मैंने मंथरा देवी से, उनसे दीक्षा ले लिया। मंथरा से और कैकेयी में दीक्षा लिया। मंथरा में क्या विशेषता है? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो कुटिल है वो है मंथरा, और उसने दीक्षा दे दिया। कौन सी दीक्षा दिया? ये न सोचिएगा कि कैकेयी जिस मंत्र का जप करते, हम सबके परिवार में व्यवहार में उसी मंत्र का जप तो नित्य किया जाता है। और वो मंत्र क्या था? मंथरा ने कैकेयी जी से कहा कि देखो महाराज, सत्य ये है कि भले ही राम आपका बड़ा सम्मान करते हो, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि अपना अपना ही होता है और पराया पराई होता है। इस मंत्र का हम और आप कितनी बार जब करते रहते हैं, हर परिवार में जब देखिए तो अरे भाई अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। सत्य का इससे कोई संबंध नहीं। निराले कितने अपने पराये हो जाते हैं, निराले कितने पराये अपने हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। पर ऐसा संस्कार है कि अपना अपना और पराया पराया। यह मंत्र सत्य हो सकता है और है। अगर ये कहे कि अपना अपना और पराया पराया होता है और उसके साथ यह जोड़ सके कि अपने तो एकमात्र भगवान है, तो ये मंत्र बिल्कुल शुद्ध है। पर संसार के व्यक्तियों में ही यह द्वैत का विभाजन और वही द्वैत बुद्धि। अंत में राम कौशल्या के बेटे हैं और भरत तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हें अपने बेटे के स्वार्थ की चिंता करनी चाहिए, तुम दूसरे के बेटे के से इतनी प्रभावित हो गई। और यही द्वैत बुद्धि जो है क्या करती है? श्री भरत और भगवान राम में दूरी उत्पन्न करने का प्रयास करती है। मंथरा कैकेयी की बुद्धि को सम्मोहित कर देती है, सबरी गान मृगी जन्म हुई, और उसका परिणाम ये होता है कि राम राज्य की स्थापना नहीं। तो लोग कह सकते हैं कि जब हमारी द्वैत बुद्धि मंथरा के समान सम्मोहित हो करके अपने और पराई का भेद करके दूसरे को कष्ट और अपने को सुख देने का प्रयत्न करती है, तो ये माया अत्यंत दुखदायी है। और संसार में अगर कहीं दुख है तो इसी के कारण, मैं और मेरे और तू तेरापन ही सारे दुखों का कारण है, क्योंकि व्यक्ति इस महामंत्र को बोलने के लिए कभी प्रस्तुत नहीं। फिर तो क्या जीवन में, क्या जीवन जो है बिना भेद के चल सकता है क्या? क्या मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्या? क्या तू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्या? का व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग भले ही किया जाए, लेकिन एक बड़ा मधुर दृष्टांत दिया गया कि नाट्य मंच पर अभिनेता को एक नाम दिया गया, एक अभिनय दिया गया, और मंच पर अपने एक अलग संबंध है। तो मंच पर जो अलग अलग संबंध है, अभिनेता जब व्यवहार करता है तो उसकी कुशलता यही है कि उस अभिनय को देख करके लोगों को यह अभिनय अभिनय न लगे, सत्य लगे। किंतु उस अभिनेता की विशेषता यह होनी चाहिए कि रंगमंच पर वैसा ही अनुभव करते हुए वो भीतर से यह जानता है कि मैं यह नहीं। भगवान के अवतार के संदर्भ में भी यही वाक्य उत्तरकांड में कहा गया, जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव देखा वही। प्रदर्शित तो करता है कि सब लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन उस अभिनेता की कुशलता क्या है? आप न सोए,
वो जानता है कि हम मंच पर ही इस अभिनय के लिए प्रतिबद्ध है। वस्तुतः यह न हमारा संबंधी है, न हम इसके पुत्र है, न ये हमारा पिता है, न हमारी पत्नी है, न हमारा भाई है। यह रंगमंच का सत्य है। तो परिणाम क्या होता है कि रोने के लिए लोग पैसा देके भी नाटक में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं। उसका अभिप्राय कि जो भेद केवल नाट्य में है, उस रोने में भी व्यक्ति रो करके आनंदित ही अनुभव करता है। और उसका तात्पर्य है कि अविद्या मूलक मैं और मेरापन और विद्या मूलक मैं और मेरापन, उन दोनों का अंतर यही है कि अविद्या में उसे सत्य मान लिया गया और विद्या में व्यवहारतः वह भेद करते हुए भी वो जानता है कि वह व्यवहार का ही सत्य है, इसमें कोई वास्तविक तत्व नहीं। तत्व का सूत्र है। इन्हें सीता जी का हरण करके रावण लंका ले जाता है। तो क्या सीता जी रावण के लिए सुख रूपा बनी क्या, कल्याणमयी बनी क्या? और उसका उत्तर यही है, लक्ष्मण के लिए जो माया रूपा सीता है, वहां गोस्वामी जी ने एक शब्द बढ़ा करके बता दिया, वो माया न मान बैठना इनको। वह शब्द है उभय बीच से सोहत कैसे, उन दोनों के बीच में सीता जी सुशोभित हो रही। और वो राम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया कि र और म के बीच में जो अ है, यह दूरी उत्पन्न करने वाला नहीं, दोनों को जोड़ने वाला। तो जब माया को हम भगवान से अभिन्न करके, क्योंकि गोस्वामी जी ने तीनों के चलने की कला का जो वर्णन किया वो बड़ा ही दिव्य है। भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं। अब व्यवहार में कहे तो ये कहना पड़ेगा कि भगवान राम के पीछे सीता ही चल रही है, सीता जी के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान राम के पीछे चल रहे। तो गोस्वामी जी कहते हैं आगे भगवान राम, और भगवान राम के दो चरण जब पड़ते हैं तो सीता जी उन दो चरणों के मध्य में अपना चरण रख करके चल रहे। अब बड़ी समस्या आ गई। भगवान राम के एक पग में, उसी के अंतराल में सीता जी का चरण है। अब लक्ष्मण जी कैसे चल रहे? अगर वो ठीक पीछे चले तो व्यवहार में तो चाहे भगवान राम का चरण चिन्ह बिगड़े या सीता जी का जो चरण चिन्ह अंकित हुआ है उस पर उनका चरण पड़े। और उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी वस्तुतः राम के पीछे चले। क्यों? बोले गोस्वामी जी ने कहा, सी राम पद अंक बढ़ाए, लखन चलन मद दाहिने लाए। ठीक पीछे न चल करके दोनों को दाहिने करके चल रहे। उसका अर्थ क्या? अगर ठीक पीछे चले तो सीता जी दिखाई देंगी, राम का दिखाई दे बंद हो जाएगा। पर वे जब चलते हैं तो सावधान है। बोले वस्तुतः तो मैं राम के पीछे चल रहा हूं, क्योंकि जो मेरे आगे दिखाई दे रही है वो स्वयं भी तो उनके पीछे चले। यह जो अनुभूति है, इसका अभिप्राय है कि ऐसे जो जीवन में चल रहा है, माया उसके लिए व्यवधान नहीं, उसके लिए बाधक नहीं। वह तो माया के सामने होते हुए भी मायापति का अनुगमन करता हुआ दिखाई दे रहा। यही लक्ष्मण जी की कला है, और यह कला तो उनको प्रभु से ही प्राप्त हुई है। और वो मधुर प्रसंग आता है ना, जनकपुर का जो गोस्वामी जी ने बड़े भावना और रस के संदर्भ में प्रस्तुत किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जब जनकपुर में आप विराजमान थे, विश्वामित्र जी सत्संग समाप्त हुआ, लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई। लखन हृदय लालसा दिशेखी, जाय जनकपुर आइए देख। लक्ष्मण जी एक और तो वैराग्य है। वैराग्य उसे कहते हैं कि जिसको संसार के विषयों का तो प्रश्न क्या, ब्रह्मलोक का भी वैभव विरागी, स्वर्ग का वैभव नहीं, ब्रह्मलोक का वैभव भी जिसे आकृष्ट नहीं कर पाता वह विरागी। और हमारे आपके मन में अगर कलकत्ता देखने की इच्छा है तो कहे ठीक है, तो चाहो तो कहीं जाएंगे नए स्थान पर, तो इच्छा होगी कि जरा देखा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लखन हृदय लालसा विषय थी, जाय जनकपुर आइए देख। जनकपुर जाकर के देख हमें। अब गोस्वामी जी के एक एक शब्द में जो सावधानी है उस पर आप दृष्टि डालें। वो आप ये लिख सकते थे कि राम और लक्ष्मण दोनों के हृदय में नगर देखने की लालसा उत्पन्न हुई। पर गोस्वामी जी के वर्णन की विशेषता है कि जब वो इतिहास का वर्णन करते हैं तो इतिहास का वर्णन करते हुए भी दर्शन शास्त्र का जो दृष्टिकोण है उसे कभी नहीं भुलाते। उसका अभिप्राय है कि वस्तुतः
लालसा तो जीव में ही होती है, ब्रह्म में तो लालसा होती ही नहीं। ब्रह्म का लक्षण है कि एक अनीय अरूप अनामा, जो इच्छा रहित है वही तो ब्रह्म है। जीव में इच्छा होती है और ब्रह्म में इच्छा का भाव, इसलिए प्रारंभ से सावधानी है। आकांक्षा तो जीव में उत्पन्न हुई, लालसा तो जीव में उत्पन्न हुई, तो फिर संसार के जीवों में और इस जीव में लक्ष्मण के रूप में जो जीव है उनमें अंतर क्या है? बोले अंतर है, हमारे आपके मन जब लालसा उत्पन्न होती है तो अलग अलग चुनाव करते हैं। इस लालसा की पूर्ति इनसे करा दो, इस लालसा की पूर्ति इनके द्वारा हो, और लालसा की पूर्ति के लिए हम संसार में चारों ओर भटक रहे हैं। हमारे मन में लालसाएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए अनगिनत व्यक्ति, किंतु लक्ष्मण वह जीव नहीं, लालसा तो है पर बोल नहीं रहे, और बोल नहीं रहे हैं तो मानो जिसने अपनी लालसा को संसार के जीवों के समक्ष प्रकट कर दिया और उनकी पूर्ति में लगा हुआ है, वह व्यक्ति तो संसार का गुलाम होते रहेगा। किसी ने पूछा गुरु और शिष्य का क्या लक्षण है, तो ये उत्तर दिया गया कि गुरु माने दीक्षा दे देने वाले से गुरु नहीं होता। तब लगी जोगी जगत गुरु जौनो रहे में आस, जब तक किसी के मन में लालसा नहीं हो जगत गुरु, और जब आशा मन में जगी तो जग गुरु योगी दास। मन में जब आशा और लालसा उत्पन्न हो गई तो संसार बन जाएगा गुरु और गुरु जी बन जाएंगे उसके दास। लालसा ही तो मनुष्य को नचा रही है, लालसा की पूर्ति के लिए ही तो चारों ओर जीवन व्यतीत कर रहा है। पर जिसकी लालसा अपने आप के लिए नहीं है, उसकी लालसा की वृत्ति बिना कहे ही यह जान लेने वाला। हम और आप तो दूसरों से लालसा प्रकट भी करें तो कहेगा भाई ये तो मेरे लिए आपके लिए कर पाना संभव नहीं। और एक वह है कि जिससे लालसा कहीं नहीं गई, तो राम अनुज मन की गति जानी और भगत बछलता हे होनसाली। तो लक्ष्मण जी की इस भावना को, इस आकांक्षा को भगवान राम समझ गए। तो बोले जैसे गाय को बछड़े के दूध पीने की इच्छा का स्वयं भान होता है, उसी प्रकार से उनके हृदय में वात्सल्य का उदय हुआ। और तब उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया और बोलने में अत्यंत सावधान है। कह सकते थे कि मैं चाहता हूं नगर देखना, मैं देखने चला जाऊं, तो आपने तुरंत कहा नाथ लक्ष्मणपुर देखने चाहिए। महाराज लक्ष्मण देखना चाहते, जानते हैं अगर मैं कहूंगा कि मैं देखना चाहता हूं तो गुरु जी महामुनि में कहीं कह दे कि अब तुमने भी अभी कुछ देखना बाकी है क्या। तो इसलिए उन्होंने कहा नाथ लखनपुर देखने चाहिए। तो देखना तो चाहते हो तो नहीं बोल रहे, पर कम संकोच डर प्रकट नहीं कहेंगे। आपके संकोच गुरुजनों के भय से, लज्जा से कभी कोई बात कहने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, इसलिए कहने में संकोच कर रहे हैं। मुस्कुराए तो मैं लक्ष्मण को आदेश देता हूं कि जाकर के नगर देखा है। तो उन्होंने कहा आज्ञा मुझे नहीं है। तुम कहते हो लक्ष्मण देखना चाहते और कह रहे हो आज्ञा मुझे चाहिए, तुम्हें यदि नगर देखने की इच्छा है क्या? मैंने देखने के लिए मैं नहीं आया। तब जो राउर आए सुबह पावो तो नगर दिखाए तुरंत नहीं आओ। देखने वाले को कोई दिखलाने वाला भी तो चाहिए। अनजान नगर में क्या भगवान राम उस नगर के निवासी हो क्या? भगवान राम पहले चाहे हुए है क्या? पर आप कहते हैं कि आपकी आज्ञा मैं पाऊं तो मैं नगर दिखला करके ले आऊं। और उसमें भी एक शब्द कितने महत्व का है, और यही शब्द इसमें प्राण है। यही नहीं कहते कि मैं नगर दिखला करके ले आऊं, उसके साथ साथ एक शब्द मिलेगा तुरंत ले आऊं, मैं तुरंत लाऊंगा। गुरु जी और भगवान राम, गुरु और शिष्य दोनों ही साक्षात ब्रह्म है। महामुनि विश्वामित्र के ज्ञान का क्या कहना? मानो संकेत यह है कि जीव के हृदय में माया नगर देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अगर ये अपनी दृष्टि से देखेगा तो पता नहीं भटक जाए, पर मैं जब दिखलाऊंगा और मेरी दृष्टि से देखेगा तो विलंब नहीं होगा, तुरंत नहीं आऊंगा। संकेत यह है कि माया का आकर्षण इतना विलक्षण है कि जीव जब एक बार उसको देखता है और जीव की दृष्टि से देखता है तो निश्चित रूप से वो भ्रमित होता है। अनगिनत जीव जो है इस माया नगर में ही तो चारों ओर भटक रहे हैं। मानो जब हम
माया को, माया की सृष्टि को ईश्वर की दृष्टि से देखने की चेष्टा करेंगे तो देखने का आनंद भी आएगा और हम बनेंगे नहीं। और तब मुस्कुराए गुरु जी, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम दोनों नगर देखो। मनो संकेत था कि ठीक है, तुम तो इनको दिखलाओगे, पर तुम्हें दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए, तुम्हें जनकपुर में दिखलाने वाले भी मिल जाएंगे। और तब गोस्वामी जी ने कहा, जान देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। लक्ष्मण के मन में नगर देखने की लालसा थोड़ी है, ये तो तुम्हें दिखलाने के लिए लगे हो रहे हैं कि जनकपुरवासी हमारे प्रभु को देखे। लक्ष्मण दंड है और प्रभु ध्वज है, तो डंडा ही जैसे झंडे को फहराता है, इसी प्रकार से आगे चलकर के गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण इतने महान हैं कि नगर देखने की लालसा लेकर के गए और यह लालसा उन्होंने सारे जनकपुरवासियों के हृदय में उत्पन्न कर दिया। तो ये लालसा मगन सब लोग बर सावरो जानती रहूं। मानो वह भक्त जीव जो अपने लालसा का आश्रय लेकर के संसार के जीवों के अंतःकरण में प्रभु और भक्त के सम्मिलन की लालसा उत्पन्न कर देता। और तब आप देखेंगे मानो लक्ष्मण जीव के रूप में वो बंधन में नहीं बनते, निरंतर आनंद और रस का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब जनकपुर में प्रभु लेकर के जाते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम दिखावन अनुजन रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। लक्ष्मण ये देखो, ये देखो, ये संकेत आपको गीता में मिलेगा। जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं विराट रूप का दर्शन तुम्हें कराऊंगा, तो उसको देखने के लिए मेरी दृष्टि से तुम देखो, यही सत्य है। संसार को जीव की दृष्टि से देखना और जीव होते हुए भी संसार को भगवान की दृष्टि से देखना, जादू को दर्शक बन के देखना और जादू को जादूगर का शिष्य बन करके देखना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जादू देखने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, वो तो समझ में नहीं आता क्या होगा, अद्भुत लगता है। लेकिन एक ऐसा है कि वो देख रहा है और खूब आनंद ले रहा है। आनंद इसलिए भी ले रहा है कि कितना चमत्कार हो रहा है, आनंद ले रहा है। वाह गुरु जी, क्या लोगों को चक्कर में डाला है आपने। नट कृत विकट कपट खले आया, नट सेवक कई व्यापक माए। नट मायापति भगवान राम है, सीता जी मूर्तिवान जो विद्या शक्तियां जो सृष्टि का सिर करती है, और लक्ष्मण जी नट सेवक है। और इसीलिए प्रभु जो है अपने प्रिय अंग को दिखलाते हैं, देखो ये देखो ये देखो। और तब गोस्वामी जी याद करते हैं, आज प्रभु भी चकित है। कौन प्रभु? गोस्वामी ने कहा, राम दिखावई अनुजन रचना, कई मधु मधुर मनोहर बचना, लव निवेश बोल निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगत है तो सही दीन दयाला, चितवत चकित धनुष बक्साला। कहने लगे, लक्ष्मण मैं तुम्हें दिखला तो रहा हूं, पर आज मैं भी स्वयं अपने आप को आश्चर्यचकित अनुभव कर रहा हूं। और तभी दूसरा दृश्य आया, और दूसरा दृश्य यही था कि जो गुरु जी ने कहा कि तुम जोड़ो जा करके देखाओ, तो भगवान राम तो लक्ष्मण को दिखला रहे, पर अचानक जनकपुर के बालक आए और बालकों ने क्या किया? बालकों ने, गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो बालक है भगवान राम का हाथ धीरे से पकड़ लेते और पकड़ करके भगवान राम को दिखलाने लगे। कितनी बड़ी बात कह दूंगी। गोस्वामी जी अब ये कहते हैं कि सब शिष्य ये विश्व दिखलाने के बहाने परस्य मनोहर राग, तब उसका तात्पर्य मानो यही भक्ति की परिपूर्णता है। भक्ति की परिपूर्णता क्या है कि जीव जो है वो ब्रह्म की दृष्टि से देखना सीख जाए, और ब्रह्म जो है वो जीव की आंखों से देखना सीख जाए। ब्रह्म अपनी आंखों से देखेगा तो हम लोगों की समस्या उसको समस्या ही नहीं लगेगी। उसके लिए तो भक्त इसीलिए भगवान को उतारते क्यों? बोले मानो ऊपर से तो बड़ी से बड़ी वस्तुएं कुछ नहीं लगती है, जरा उतर के हमारे बीच में आइए और हमारी आंख से देखिए। फिर बालक कहीं कहीं मुझ बचना, सादर प्रभु देखाओ रचना। मानो यही जो महानतम सत्य है, बड़ी मीठी बात। भक्त लोग भगवान के समक्ष गायन करते हैं, तो किस राग रागनी में हमारे संगीतज्ञ जो है
राग रागनी में बड़ा मधुर गायन मानस के पंक्तियों का करते। भक्त लोग जब भगवान राम के गुण का, भगवान राम के चरित्र का गायन करते हैं तो कौन सा राग उनका होता है? और तब भक्तों का एक ही राग है, न वो जो वर्तमान राग रागनी है उसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए। भगवान राम को प्रिय लगने वाला राग है अनुराग। अनुराग जो है उसी राग को प्रभु पसंद करते हैं। अनुराग रहित चाहे संसार का कितना भी श्रेष्ठ गायक गावे, प्रथम अति अनुराग भगवान, वो अनुराग का राग वही प्रभु को प्रिय है। और जब अनुराग भरे स्वर में प्रभु का कोई गुणानुवाद करता है तो प्रभु को बड़ा प्रिय लगता है। पर एक दिन भगवान ने भक्त से पूछा, बड़ा सुंदर राग तुमने सुनाया, तुम भी सुनना चाहते हो संगीत? मैं भी तो गायक हूं, कोई भी गायक। हनुमान जी से जब मिले तो यही कहा कि आपने चरित्र कहा मैं गाई, मैंने चरित्र आपको गा के सुनाया। तो बजा बजा तो कोई भगवान के पास भी नहीं था, और भगवान कह रहे हैं कि हनुमान मैंने अपना चरित्र गा करके सुनाया। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी। तो भगवान को प्रिय लगता है अनुराग का राग। और भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है कि भगवान गायन करे और वो कहता है प्रभु इस राग का उत्तर आप रागिनी में दीजिए। और वह रागिनी कौन सी? और तब गोस्वामी जी ने कहा वह रागिनी है, जिस रागिनी का नाम गोस्वामी जी ने कहा वह रागिनी है कृपा की रागिनी। भक्त जब अनुराग से गाता है तो भगवान उसका कृपा के द्वारा जब उत्तर दे, और अनुराग का और कृपा का जो मिलन है वही जीवन को धन्य बनाने वाला है, वही जीवन को परिपूर्ण बनाने वाला है। और यही ये जो भगवान और जीव का, जब जीव भगवान की दृष्टि से देखता है तो माया उसके लिए बंधन का हेतु नहीं रह जाती। और जब जीव की दृष्टि से भगवान देखते हैं तो भगवान के हृदय में अपार करुणा की सृष्टि होती है। और इस कृपा और अनुराग का जो सामंजस्य है, जो मिलन है, वही मानो इस प्रसंग में घनीभूत हो रहा है। और वो घनीभूत रूप मानो लक्ष्मण जी और भगवान राम जनकपुर में जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को रचनाओं का दर्शन कराते हैं, और लक्ष्मण और श्री राम को वहां के जनकपुरवासी जो बालक है का जिस नगर का दर्शन कराते हैं वो नगर का दर्शन ही नहीं कराते हैं। गोस्वामी जी ने ये कहा कि प्रभु ने कहा कि आप लोगों ने बड़ा कष्ट किया, नगर दिखलाया। उन बालकों ने कहा महाराज आपने कहा भी नगर देखना? अरे सारे नगर में घुमाया और कहते हो कि नगर नहीं देखा। तो प्रभु से बालकों ने कहा अभी तो आपने बाहर बाहर देखा, भीतर चल के देखिए तब न देखना पूरा होगा। और तब वो समझी का बात की क्या, निज निज रुचि सब ले भी बुलाई और सहित स्नेह जाहि दो भाई। प्रत्येक बालक कहता है मेरे घर में चलिए, मेरे घर में चलिए, और भगवान प्रत्येक के घर में प्रविष्ट होते हैं। तो यह जो सूत्र है इसका अभिप्राय है कि जिस समय इस मायामयी सृष्टि को हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं, हमारे अंतर हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और अनुराग का उदय होता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए यह जो माया शक्ति है जीव और ब्रह्म के बीच में बाधक नहीं है, अपितु शोभा देती है, मिलाने वाली, व्यवधान नहीं है, अंतराय नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस को छोड़ करके कवितावली और गीतावली में जो चित्र प्रस्तुत किए वो बड़े मार्मिक है। गोस्वामी जी ने यही कहा कि भगवान राम और सीता जी चल हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि दोनों प्यासे होंगे, उन्होंने नहीं कहा, पर लक्ष्मण की दृष्टि तो निरंतर भगवान राम और सीता की ओर रहती, और जब ये लगा तो उनको लगा कि जल गया हमें। पर इतने निर्भिमानी है कि ये नहीं कहा प्रभु से कि आप लोग प्यासे होंगे जल ला दूं। उन्होंने यही कहा कि आप कहे तो मुझे प्यास नहीं है, मैं जल पियाऊं। प्रभु समझ गए, ठीक। और प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा तुम अपने लिए तो जल पीने जा रहे हो, हम लोगों के लिए भी थोड़ा लगा लो।
लक्ष्मण जी तो उन्हीं के लिए ही लेने के लिए केवल व्यग्र थे। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान राम ने आदेश दे दिया लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए तो प्रभु चलते जा रहे और अचानक पीछे से श्री सीता जी ने श्री राम को रोका। बोले महाराज आप आगे चलते जा रहे हैं, बोल गए क्या? बोले जल को गए लखन, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए। अरे तो चिंता क्या है, चिंता क्यों नहीं है? जल को गए लखन है लड़िका। अरे वो तो बच्चे हैं छोटे से, अब प्रभु खंडन भी नहीं कर सकते क्योंकि परशुराम जी के सामने कह चुके हैं कि ये बालक बड़ा छोटा। उनका अभिप्राय था कि जब नगर में आप बालक बता रहे थे तो वन में तो बालक के लिए और चिंता करनी चाहिए। यह माया विस्मृति देने वाली माया नहीं है, यह माया भगवान को जीव की स्मृति दे रही है। इसीलिए वह शोभामयी माया है जो जब कहती है जल को गए लखन है लड़िका, और इसीलिए आप चलते मत जाइए। वन में पता नहीं बेचारा बालक कहाँ भूल जाए। जब नगर में भूलने का डर था तो क्या आपको वन में भूलने का डर नहीं लग रहा है? परिखाओ की बात घड़ी का बैठा है, आप थोड़ा रुक जाइए और जरा प्रतीक्षा तो कीजिए लक्ष्मण की। प्रभु मुस्कुरा करके रुक गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए तो सीता जी को एक एक क्षण इतना भारी लगने लगा कि लक्ष्मण अब तक आए क्यों नहीं, क्या हो गया? और तब प्रभु से उन्होंने प्रेम से अनुरोध किया। लगता है लक्ष्मण कहीं मार्ग भूल गए। प्रभु आनंदित हुए, लक्ष्मण कहाँ भूलने वाले हैं, वो तो कभी भूल सकते ही नहीं। और तब प्रभु ने से सीता जी ने अनुरोध किया कि आप जरा ऊंचे टीले पर चढ़ जाइए और वहां से जोर से लक्ष्मण का नाम लेके पुकारिए जिससे उनको आप तक पहुंचने में विलंब न हो। और तब गोस्वामी जी ने गीता जी रामायण में पद लिखा, पुनि पुनि राम सीय तन हेरत और त्रिषित जान जल लेन लखन गए। तो भुज उठाए, प्रभु ने अपनी भुजाओं को एक तो ऊपर चढ़ गए और अपनी भुजाएं और उठा लिया और भुज उठाए ऊंचे चढ़ टेरत। वह माया वही माया है और वही जो भगवान और उनके संबंध को जानने वाला है उसके लिए भक्त रूपा बन जाती है, परम कल्याणकारिणी बन जाती है और वो भगवान को स्मरण कराती है। आप जीव को पुकारिए, जीव को बुलाइए। मानो यह दृश्य यह बताने के लिए है कि श्री सीता जी के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति और उसके साथ साथ लक्ष्मण जी के प्रति कितना अधिक प्रगाढ़ वात्सल्य, किस तरह से उनके अंतर हृदय में उनके प्रति इतनी व्याकुलता। और जब इस संबंध को दृष्टिगत रखकर कोई व्यक्ति विचार करता है तो उसके लिए यह माया दुखद नहीं रह जाती। माया धर्म कल्याणकारिणी भक्त रूपा बन जाया करती है। और जब रावण के समान उनके लिए सीता महान दुखदायी बन गई, करण में आया तब कुल कमल कुल दुखदायी सीता सीत निशासम आई। और दूसरा वाक्य है काल रात ईश्वर कुल फेरी, सीता तो काल रात्रि। तो राका रजने भगत तो भक्ति जो है वो पूर्णिमा की रात्रि है। सीता जी माया के साथ साथ भगवान की भक्ति है तो पूर्णिमा की रात्रि है कि अंधकार में काल रात्रि। तात्पर्य यह था कि रात्रि तो एक ही होती है, चंद्रमा न रहे तो अमावस्या की अधूरी रात और चंद्रमा पूर्ण आ जाए तो पूर्णिमा की रात्रि। तो सीता को जब रामचंद्र से अलग कर देंगे तो अंधेरी रात बन जाएगी। माया को ब्रह्म से अलग करके जो केवल उस पर अधिकार पाने की चेष्टा करेगा उसके लिए काल रात के विनाश की सीमा बन जाएगी। और इस तरह से मानो लक्ष्मण और श्री राम सीता के संदर्भ में अनेक अनेक रूपों में अगर गोस्वामी जी कहते आगे राम लखन पुर पाछे तापस वेश विराजित पाछे उभय दूत सुहत कैसे रम्य जीव बिच माया जैसे फिर संतोष ले बहुरी कहो छवि जस मन बसई जब मधु मदन मध्य रति न सही। भगवान राम काम है, सीता जी रति है और लक्ष्मण बसंत। फिर संतोष नहीं हुआ, बोले उपमा बहुरी कहो दियो गोही जब मुध विध बिच रोहिणी सोई। ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा और रोहिणी के साथ लक्ष्मण और बुध के रूप में इस यात्रा में चल रहे हैं। मानो सूत्र यही है, लक्ष्मण वैराग्य है, लक्ष्मण काम है, लक्ष्मण बसंत है,
और उसका तात्पर्य इतना है कि लक्ष्मण स्वयं अपने लिए कुछ नहीं है। भगवान की लीला में जिस समय जिस रस की जिस भूमिका की आवश्यकता हो उसको घनीभूत रूप में अगर कोई स्वीकार करता है तो वह लक्ष्मण है। और इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने ये नहीं बताया कि लक्ष्मण जी ने किसका धाम, लक्षण बताया जाता है इसका धर्म का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है, बोले लक्षण धाम। बस राम को जिस समय जो आवश्यकता है उसी लक्षण को जो अपने जीवन में साकार कर लेता है वो लक्ष्मण है। तो आज इस प्रसंग को वही विराम देते हैं। इसके बाद कोई सूचना कार्यक्रम के संबंध में आप सुनेंगे और कल कथा प्रसंग का समाप्त होगा। बोलिए श्याम राम।